नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, द्वादशः पाठः अन्योक्तयः। यहाँ पर अन्योक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसा ही 7 अन्योक्तियों का संकलन है, जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को समवृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला श्लोक है आपका, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। हिंदी अनुवाद इसका, एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगलों से नहीं होती है। अर्थात एक विद्वान से संसार अथवा समाज का कल्याण होता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं होती। यहाँ पे आपको मूर्खों लिखना है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं होती। आशा करता हूँ श्लोक आपको समझ में आया होगा। श्लोक का भावार्थ यही है कि एक राजहंस जो है, जो शोभा तालाब में देता है, वह शोभा जो है किनारे पर हजारों जो बगुले होते हैं उनसे वह शोभा नहीं होती। उसी प्रकार एक विद्वान ही हमारे संसार या समाज का कल्याण करता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं हो सकती। दूसरा श्लोक है, मुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि यत्र नलिलानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। कृतोपकारः हिंदी अनुवाद है, जहां आपने कमलनाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के फलों का सेवन किया है, हे राजहंस बोलो, उस तालाब का किस काम से किया गया उपकार चुकाओगे। अर्थात जिस देश, जाति, धर्म और संस्कृति से है मानव तुम्हारा यह जीवन बना हुआ है, उसका बदला किस कार्य से चुका सकोगे। अतः इन सभी के ऋणी रहो और सम्मान करो। तीसरा श्लोक है, तोयर अल्पैरपि करुणया भीममानो निधाघे मालाकारः व्यरचि भवता या तरुद्रस्य पुष्टिः सा किम शक्या जनयितुम् इह प्रावृषेणेन वारां धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। हिंदी अनुवाद है, हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, यानी कि इसकी जो बढ़ोतरी की है, इस पेड़ को जो बड़ा किया है, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाहों को भी बिखरते हुए बादल से इस संसार में वह पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। अर्थात उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुख अर्थात सुख युक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को संपूर्णतया सक्षम नहीं बनाती है। उसके लिए सुख अथवा दुख भरे क्षणों की भी आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मानव जीवन के ही कंधे हैं और दोनों ही आवश्यक है। अगला श्लोक है, आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति संकोच मंचति सरस्त्वयि दीनदानो मीनोनुहंत कतमाम मीनोतुहंत कतमाम गति मभ्युपैतु। इसका हिंदी अनुवाद है, पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भौरे आम की मंजरियों को आश्रय बना लिए हैं, सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर अरे निराश्रित मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी, अर्थात अपने एकमात्र सहारे रूप मित्र के बुरे दिन आने पर भी मछली उसका साथ पक्षियों और भौरों की तरह नहीं छोड़ती, वह उसी के साथ अपने प्राण भी दे देती है, अतः वही वास्तव में मित्र मानी जाती है। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचति वा पुरंदरम। हिंदी अनुवाद है, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा जल की याचना करता है। अर्थात चकोर पक्षी की तरह इस संसार में स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपने सम्मान व निर्धारित मर्यादा के साथ जीते हैं। नियमों से विरुद्ध अथवा अमर्यादित जीवन जीने की अपेक्षा वे मरना अधिक पसंद करते हैं। अगला श्लोक है, आश्वस्य प्रवत कुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विदुराणि च काननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तोसि यजलद सैब तऊ तमा श्रीहि। इसका अनुवाद है, सूर्य की गर्मी से तपी हुई पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नदी नालों को जल से पूर्ण करके भी, हे बादल, यदि तुम खाली हो तो तुम्हारी वही उत्तम शोभा है, अर्थात श्रेष्ठ महादानी की तरह सबको अपने जलों से तृप्त करके भी तुम अपनी उदारता के कारण सदैव अतृप्त रहते हो, यह तुम्हारी महान उदारता है। अगला श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र षडम श्रूयता मम भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टि भिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इसका हिंदी अनुवाद है, हे मित्र चकोर पक्षी सावधान, मन से क्षण भर तनिक सुनो, आकाश में निश्चय से बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ धरती को बारिशों से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो, अर्थात सभी के आगे अपने दुख को प्रकट करके हाथ फैलाना उचित नहीं होता, इससे अपना अपमान होता है और सभी उदार भी नहीं होते हैं, अतः सभी के आगे रोना और मांगना उचित नहीं है। यह आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरात्, आपको एक पद में उत्तर देना है। पहले क्वेश्चन का क्या है, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा जो है राजहंस, एकेन मतलब एक राजहंस से किसकी शोभा होती है, एक राजहंस से किसकी शोभा होती है, तो ये लिखा हुआ आंसर सरोवरस्य या सरसा, तालाब से। सरसा तीरे की वसंती, सरस के किनारे यानी कि नदी तालाब के किनारे कौन रहते हैं, वकाहा। कह पिपासिता म्रियते, चातकः, मतलब कौन जो है प्यासा ही मर जाता है तो होता है चातक। के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति, तो इसका आंसर आएगा भ्रमराहा।
अम्बोदाः कुत्र सन्ति। अम्बोद कहाँ होते हैं बादल? गगने। गगने मीन्स आकाश। प्रश्न नंबर 2 है अद्यो लिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। का है शरशः शोभः केन भवति। तो इसका आंसर आएगा आपको पूर्ण वाक्य में देना है, शरशः शोभः राजहंसेन भवति। क्वेश्चन नंबर ख है चातकः किमर्थं मानी कथ्यते। तो इसका आंसर है पिपासितः चातकः पुरंतरम जलम याचते म्रियते वा अतः चातका मानी कथ्यते। गा है मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। उत्तर है सरोवरस्य संकोचम अंचति मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। अगला क्वेश्चन है कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। आंसर है इसका नाना नदी नद सतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। अगला क्वेश्चन है वृष्टिभिः वसुधां के आद्रयन्ति। उत्तर है वृष्टिभिः वसुधां अम्बोदाः आद्रयन्ति। प्रश्न नंबर 3 अद्यो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ पे जो शब्द अंडरलाइन है उनको आपने प्रश्न निर्माण करना है। जैसे मालाकारः तोयै तरोः पुष्टिम करोति। यहाँ पे तो ही मैंने अलग कलर में कर रखा है, इसकी जगह पे आपको नीचे प्रश्न निर्माण करना है। मालाकारा कै है तरोः पुष्टिम करोति, तो ये की जगह कै है। खा है इसका भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते। यहाँ पे रसाल मुकुलानि की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, तो आएगा भृंगाः कानि समाश्रियन्ते। तीसरा है पतंगाः अंबरपथम आपे दिरे। तो यहाँ पे पतंगा की जगह पे आ जाएगा के अंबरपथम आपे दिरे। जलदः नाना नदी नद सतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। तो यहाँ पे जलदः की जगह पे आ जाएगा कह नाना नदी नद सतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। और अगला है चातकः वने वसति। तो वने की जगह पे आ जाएगा कुत्र चातकः कुत्र वसति। प्रश्न नंबर 4 अद्यो लिखितयोः श्लोकयोः भावार्थं स्पष्टी। अद्यो लिखितयोः श्लोकयोः भावार्थं स्वीकृत भाषया लिखत। यहाँ पे कुछ श्लोक है दे रखे हैं, उनका आपको भावार्थ लिखना है। ये श्लोक है, ये आपको डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये इसको आपको पूरा लिखना है और फिर इसका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ है धारा प्रवाहम जलम वर्षयता वर्षा कालिकेन जलदेन वृक्षाः पादपाः च तादृशाः तृप्ताः सन्तुष्टाः न भवन्ति यथा ग्रीष्म मालाकारेण दत्तम अल्पमपि जलम वृक्षान् पोषयति इत्येवम् आवश्यकतायां विपत्तौ वा अत्यल्पम सहायम अपि महत्वपूर्णम वर्तते। ये भावार्थ लिखने के लिए था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स से इसको आपको भरना है। ऐसी दूसरा है रे रे चातकः दीनः वचा। तो यहाँ पे मेघस्य जल बिंदवेः एव तृप्तम चातकम कविः कथयति यत् आकाशी बहवः मेघाः सन्ति परं सर्वे न वर्षन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति जलपूर्णाः मेघाः एव वर्षित्वा पृथिवी आद्रियन्ति अतः त्वं यस्य कस्यापि अग्रे दीनवचनानि मा ब्रूहि। प्रश्न नंबर 5 है द्यो लिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम् लिखत। यहाँ पे आपको श्लोक का अन्वय करना है। जैसे पहला श्लोक है आपे दिरे डॉट 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 कतमाः गतिम अभ्युपैति। तो इसका अन्वय करना आपको पतंगाः परितः अंबरपथत आपे दिरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते शरः त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः तु कतमां गतिम अभ्युपैतुः। ये इसका अन्वय है। दूसरा है आश्वास्य फिल इन द ब्लैंक शिव तऊ तमाश श्री। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, यहाँ पे डॉट डॉट यानी कि श्लोक आपको पूरा लिखना है, फिर उसका आपको अन्वय करना है। तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दाम दाव विदुराणि कान्नानि च नाना नदी नद सतानि पूरयित्वा च हे जलद
यद रिक्तः असि तव सा इव उत्तमा श्रीः। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम अनुसृत्य संधि संधि विच्छेदम व कुरुत। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन है पहला आपका यथा, आपको एक एग्जांपल दे रखा है जैसे अन्य प्लस उक्तया, तो यहाँ पे आप प्लस उ हो गया तो अन्योक्तया हो गया। अब आपको पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है निपीतान्य अंबुनी, तो यहाँ पे हो जाएगा निपीतानि प्लस अंबुनी, निपीतान्य अंबुनी। खा है फिल इन द ब्लैंक्स प्लस उपकार, तो यहाँ पे आएगा कृत, कृत प्लस उपकार कृतोपकार। आगे है तपन प्लस फिर इन द ब्लैंक्स है, फिर है तपनोष्ण तप्तम, तो आप आएगा यहाँ पे आएगा तपन प्लस उष्ण तपम, तपनोष्ण तपम। तव उत्तमा, तो आपको यहाँ पे लिखना है तव प्लस उत्तमा तवोत्तमा, आ प्लस उ हो जाएगा। न एतादृशा, तो न एतादृशा नैतादृशा। सेकंड है इसका यथा जैसे दे रखा उदाहरण पिपाशिता प्लस अपि पिपाशितो अपि विसर्ग संधि का उदाहरण है। वैसे आपको कह प्लस अपि को अपि, यहाँ पे आ जाएगा कह, यहाँ पे आ जाएगा अपि। यहाँ पे आ जाएगा रिक्तोस्ति लिखा है, तो यहाँ पे रिक्तः प्लस असि, रिक्तः प्लस असि रिक्तोसि। मीनः प्लस है मीनोयम, यहाँ पे मीनः प्लस अयम, यहाँ पे आएगा मीनोयम। ये उल्टा हो गया, ये क्वेश्चन नीचे आना था, तो मीना प्लस एम मीनोयम। फिर है सर्वे प्लस अपी, तो सर्वी अपी सर्वी अपी हो जाएगा। यहाँ पे सर्वे ही प्लस अपी आएगा, सॉरी, ठीक है, सर्वे ही प्लस अपी, तो तब आएगा सर्वे अपी। फिर है तीसरा यथा जैसे दे रखा है सरसा प्लस भवित सरसो भवित, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। ऐसी खगा प्लस मानी खगो मानी, ठीक है। मीनो नु, तो यहाँ पे आ जाएगा मीनः प्लस नु मीनो नु। पिपासितः प्लस वा, तो यहाँ पे आ जाएगा पिपासितो वा। फिर है पुरतः प्लस मा, यहाँ पे है पुरता प्लस मा, तो यहाँ पे आएगा पुरतो पुरतः प्लस मा पुरतो मा। फिर इसका चौथा है आपका यथा जैसे दे रखा है मुनि प्लस अपी मुनिरपी, विसर्ग का यहाँ पे रा हो गया, तो मुनिरपी हो जाएगा। ऐसी तोई प्लस अल्पे, तोई रल्पे, तोई रल्पे। फिर है अपि अल्पेरपि, तो आ जाएगा अल्पे है प्लस अपि अल्पेरपि, विसर्ग का रा हो गया। तरोहो प्लस अपि तरोरपि। अगला है आद्रयंती, वृष्टिभिः प्लस आद्रयंती वृष्टिर्भिराद्रयंती। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणम अनुसृत्य अद्यो लिखितेः विग्रहपदैः समस्तपदानि रचयत विग्रहपदानि, और यहाँ पे समस्त पदानि, विग्रह और समस्त पद लिखना है। जैसे दे रखा है पीतम च तत्पंकजम, तो समास हो जाएगा इसका पीत पंकजम। फिर ये विग्रह आ गया राजा च असो हंसा, राजा च असो हंसा राजहंसा। भीमा च असो भानु भीम भानु, ये आपका विग्रह है, इधर समास है। फिर है अंबरम एव पंथः, तो इसका समस्त पद हो जाएगा अंबर पंथः। उत्तमाच इयम श्री, तो आ जाएगा उत्तम श्री। सावधानम च तत्मनः तेन, तो सावधान मनसा, इसका समस्त पद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज आपका ये चैप्टर सॉल्व करा, इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की और इसके पाठ का भावार्थ हमने समझा, और इसके जितने भी श्लोक थे इनका हिंदी अनुवाद हमने करा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।